नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका जीएस सिविल अड्डा पर। आज है 6 अगस्त 2022। तो 6 अगस्त 2022 से करंट अफेयर्स के जितने भी क्वेश्चंस बनाए जा सकते हैं हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे और साथ ही 5 अगस्त 2022 के क्वेश्चंस का रिवीजन भी करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं आज के पहले क्वेश्चन से। आज का पहला क्वेश्चन है, 13 से 31 अक्टूबर के बीच भारत और किस देश के मध्य एक सैन्य अभ्यास जिसका नाम है युद्ध अभ्यास का आयोजन उत्तराखंड के ओली में किया जाएगा। ऑप्शंस हैं, ऑप्शन ए भारत और ब्रिटेन, ऑप्शन बी भारत और नेपाल, ऑप्शन सी भारत और बांग्लादेश, ऑप्शन डी भारत और अमेरिका। तो युद्ध अभ्यास का आयोजन भारत और अमेरिका के मध्य किया जाता है। युद्ध अभ्यास से कन्फ्यूजन नहीं क्रिएट करना है बिल्कुल भी। युद्ध अभ्यास इस सैन्य अभ्यास का नाम है जो कि भारत और अमेरिका के बीच किया जाता है। ठीक, अब अन्य ऑप्शंस को देखें तो भारत और ब्रिटेन के बीच कौन कौन से युद्ध अभ्यास होते हैं। तो भारत और ब्रिटेन के बीच कोंकण, अजय वॉरियर और इंद्रधनुष। कोंकण, अजय वॉरियर और इंद्रधनुष भारत और ब्रिटेन के बीच होते हैं। भारत और नेपाल के बीच सूर्य किरण अभ्यास होता है। भारत और बांग्लादेश के बीच सबसे मोस्ट इम्पोर्टेंट संप्रीति और बोंगो सागर, संप्रीति और बोंगो सागर होता है। और अमेरिका के अन्य देखें युद्ध अभ्यास के अलावा, तो युद्ध अभ्यास के अलावा वज्र प्रहार, टाइगर ट्रायम्फ, कोप इंडिया, रेड फ्लैग, ये सभी अभ्यास अमेरिका के साथ किए जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वन नेशन वन राशन कार्ड योजना में शामिल होने वाला अंतिम राज्य कौन सा है। ऑप्शंस हैं, ऑप्शन ए असम, ऑप्शन बी महाराष्ट्र, ऑप्शन सी गुजरात, ऑप्शन डी आंध्र प्रदेश। तो वन नेशन वन राशन कार्ड योजना में शामिल होने वाला अंतिम राज्य असम है। अच्छा, अंतिम राज्य असम है तो पहले कौन थे। तो सबसे शुरुआत में पायलट प्रोजेक्ट के तौर पर 9 अगस्त 2019 को ये योजना 4 राज्यों में शुरू की गई थी। तो वे 4 राज्य कौन कौन से हैं। उन 4 में से 3 तो ये ऑप्शंस ही हैं आपके सामने, महाराष्ट्र, गुजरात, आंध्र प्रदेश और चौथा तेलंगाना। इन 4 राज्यों में पायलट प्रोजेक्ट के तौर पर यह योजना शुरू की गई थी और बहुत ही कम समय में भारत के सभी 36 के 36 राज्य और केंद्र शासित प्रदेशों ने इसे अपना लिया है। तो इस क्वेश्चन से आपको इतनी जानकारी मिलती है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। उससे पहले असम की बात हो रही है, चलिए असम के बारे में भी जानकारी ले लेते हैं। स्थापना 15 अगस्त 1947। मुख्यमंत्री डॉक्टर हेमंत बिस्वा शर्मा, मुख्य न्यायाधीश रश्मिन एम छाया, राज्यपाल श्री जगदीश मुखी हैं, राजधानी दिसपुर है, पड़ोसी राज्य अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, मणिपुर, मेघालय, मिजोरम, त्रिपुरा एवं पश्चिम बंगाल हैं। पड़ोसी देश भूटान और बांग्लादेश हैं। प्रमुख भाषाएं असमिया, बांग्ला, बोडो है। जिले 33 हैं। राज्य का पुष्प फोक्सटेल्ड है। राज्य का वृक्ष हुलांग का वृक्ष है। राज्य के पक्षी सफ़ेद पक्षी बत्तख यानी कि वाइट विंड वुड डक है। राज्य के पशु एक सींग वाला गैंडा है। लोकसभा सीट 14 हैं, राज्यसभा सीट 7 हैं और विधानसभा सीट 126 हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में तिरंगा उत्सव का आयोजन किस मंत्रालय द्वारा किया गया है। ऑप्शन ए संस्कृति मंत्रालय, ऑप्शन बी पर्यावरण वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, ऑप्शन सी गृह मंत्रालय, ऑप्शन डी विदेश मंत्रालय। तो हाल ही में मैंने आपको बताया था कि 2 अगस्त को पिंगली वेंकैया जी की 146वीं जयंती मनाई गई थी। तो उसी के उत्सव में तिरंगा उत्सव का आयोजन किया गया संस्कृति मंत्रालय के द्वारा। और इस उत्सव पर हमारे गृह मंत्री अमित शाह द्वारा एक स्मारक डाक टिकट भी जारी किया गया और आदिवासी सेनानियों की स्मृति में अमर चित्र कथा का भी विमोचन अमित शाह जी के द्वारा किया गया है। तो इतनी जानकारी आपको इस क्वेश्चन से मिल जाती है। नेक्स्ट है, हाल ही में चीता अंतर महाद्वीपीय स्थानांतरण के लिए राष्ट्रीय बाघ संरक्षण प्राधिकरण यानी कि NTCA के साथ एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं। तो बताना है किसने किए हैं। ऑप्शन ए इंडियन ऑयल, ऑप्शन बी गेल, ऑप्शन सी भेल, ऑप्शन डी सेल। तो इंडियन ऑयल ने चीता अंतर महाद्वीपीय स्थानांतरण के लिए NTCA के साथ एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं।
अब बात एनटीसीए की हो रही है। एनटीसीए का जो गठन हुआ था वो वन्य जीव संरक्षण अधिनियम 1972 के तहत हुआ था और ये पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय के अधीन एक वैधानिक निकाय है और जो इसके अध्यक्ष होते हैं वो पर्यावरण एवं वन मंत्री होते हैं। इस प्रकार इसके वर्तमान में अध्यक्ष कौन है एनटीसीए के, तो भूपेंद्र यादव जी इसके अध्यक्ष हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में खेल मंत्री अनुराग सिंह ठाकुर ने FIT@50+ महिला ट्रांस हिमालय अभियान 2022 की टीम को सम्मानित किया है। इस टीम का नेतृत्व किसने किया था? ऑप्शन ए बछेंद्री पाल, ऑप्शन बी सुनीता विलियम्स, ऑप्शन सी सुमन यादव, ऑप्शन डी गीता पीरामल। तो इस अभियान का नेतृत्व, इस टीम का नेतृत्व बछेंद्री पाल ने किया था। बछेंद्री पाल कौन है? तो ये वही हैं जिन्होंने 1984 में माउंट एवरेस्ट को फतेह किया था और ऐसा करने वाली भारत की पहली महिला बनी थी। इसीलिए इन्हें 2019 में पद्म भूषण से भी सम्मानित किया गया। बात करें इस अभियान की, तो इस अभियान की शुरुआत 8 मार्च को महिला दिवस पर हुई थी। इस दल ने 140 दिन की यात्रा की है जिसमें 4841 किलोमीटर की दूरी तय की है और 35 ऊंचे पर्वतीय दर्रों को पार किया है। इसमें टोटल 17 प्रतिभागियों ने भाग लिया था और सभी की उम्र 50+ थी, यानी कि 50+ थी। और ये कहाँ से कहाँ तक चले हैं? तो इनकी ये यात्रा की शुरुआत अरुणाचल के पास है पांगसो दर्रा, अरुणाचल के पास पांगसो दर्रा जो कि इंडो म्यांमार सीमा के पास है, से द्रास सेक्टर कारगिल लद्दाख तक इनकी यात्रा चली है। और सबसे इम्पोर्टेंट, इसका नेतृत्व बछेंद्री पाल ने किया है। बछेंद्री पाल कौन है? तो 1984 माउंट एवरेस्ट पर पहुंचने वाली भारत की पहली महिला बछेंद्री पाल हैं। तो इस क्वेश्चन से आपको इतनी जानकारी मिलती है। चलिए आगे, पुस्तक द डिफरेंट द अनटोल्ड ध्वनि के लेखक कौन है? ऑप्शन ए प्रार्थना बत्रा, ऑप्शन बी अमित सिन्हा, ऑप्शन सी जोय भट्टाचार्य, ऑप्शन डी बी व सी दोनों। तो इसका ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन डी बी व सी दोनों, मतलब कि अमित सिन्हा और जोय भट्टाचार्य ने द डिफरेंट द अनटोल्ड ध्वनि नामक पुस्तक लिखी है। ऑप्शन ए लिखा है प्रार्थना बत्रा, तो इन्होंने हाल ही में गेटिंग द ब्रेड द जेन जेड वे टू सक्सेस पुस्तक लिखी थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसने पैकेजों की डिलीवरी के लिए भारतीय रेलवे के साथ करार किया है? तो चित्र देखते ही आप समझ गए होंगे, ये करार अमेजोन के द्वारा किया गया है। बात अमेजोन की है तो अमेजोन के वर्तमान में सीईओ कौन है पूछ ली जाते हैं, याद रखना है। तो अमेजोन के वर्तमान में सीईओ हैं एंडी जेसी। कौन है? एंडी जेसी। नेक्स्ट क्वेश्चन, विश्व का पहला वर्टिकल शहर कहाँ स्थापित होगा? ऑप्शन ए अमेरिका, ऑप्शन बी यूएई, ऑप्शन सी सऊदी अरब, ऑप्शन डी सिंगापुर। तो ये कहाँ पर स्थापित होगा? ये स्थापित होगा सऊदी अरब में। बात सऊदी अरब की हो रही है, तो सऊदी अरब की कैपिटल क्या है? रियाद है, करेंसी रियाल है और वहाँ के किंग हैं सलमान बिन अब्दुल अजीज़। कौन है? सलमान बिन अब्दुल अजीज़। नेक्स्ट क्वेश्चन, ऑयल इंडिया का नया सीएमडी किसे नियुक्त किया गया? ऑप्शंस हैं, ऑप्शन ए श्वेता सिंह, ऑप्शन बी सत्येंद्र प्रकाश, ऑप्शन सी इंदरमीत गिल, ऑप्शन डी रंजीत रथ। तो इसका सही ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन डी, रंजीत रथ को हाल ही में ऑल इंडिया का नया सीएमडी नियुक्त किया गया है। अन्य ऑप्शंस मैंने ऐसे लिए हैं जो कि अन्य में नियुक्तियां हुई हैं, अभी करंट में नियुक्तियां की गई हैं कहीं ना कहीं। तो देखते हैं इनकी नियुक्तियां कहाँ कहाँ की गई हैं। तो श्वेता सिंह को हाल ही में मैंने बताया था पीएमओ की निदेशक बनाया गया है और सत्येंद्र प्रकाश पीआईबी के प्रधान महानिदेशक भी बने हैं। इंदरमीत गिल विश्व बैंक के मुख्य अर्थशास्त्री, इन्हें नियुक्त किया गया है। तो इस क्वेश्चन से आपको इतनी जानकारी मिलती है। ऑप्शंस को मैं खुद जानकर ऐसे रखता हूं जिससे कि आपका रिवीजन भी साथ के साथ होता रहे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किस राज्य सरकार ने चिराग योजना शुरू की है? ऑप्शंस हैं, ऑप्शन ए हरियाणा, ऑप्शन बी असम, ऑप्शन सी उत्तराखंड, ऑप्शन डी पंजाब। तो चिराग योजना किसने शुरू की है? ये हरियाणा राज्य ने शुरू की है।
अब चिराग की फुल फॉर्म की बात करें तो इसकी फुल फॉर्म है चीफ मिनिस्टर इक्वल एजुकेशनल, क्या है फिर से बता रहा हूँ, चीफ मिनिस्टर इक्वल एजुकेशन रिलीफ असिस्टेंस एंड ग्रांट। ये क्या है योजना? तो सरकारी स्कूल के जो बच्चे आर्थिक रूप से कमज़ोर हैं उन और वे प्राइवेट स्कूल में पढ़ना चाहते हैं तो उनकी आर्थिक मदद के लिए योजना है। बात हरियाणा की हो रही है तो हरियाणा से रिलेटेड अभी के कुछ जो करंट हैं उन्हें मैं आपको बताता हूं। जैसे कि हरियाणा मुख्यमंत्री ने स्मार्ट ई बीट प्रणाली शुरू की थी पुलिस में, और इन्होंने सोनू फोगाट की पुस्तक अष्टांग योग का भी अभी विमोचन किया था, और जल सहयोग समझौते पर इजराइल के साथ समझौता ज्ञापन पर भी हस्ताक्षर किए थे। हरियाणा के बारे में जानकारी लेते हैं। हरियाणा की स्थापना 1 नवंबर 1966 को हुई थी। मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर हैं। मुख्य न्यायाधीश रविशंकर झा हैं। राज्यपाल बंडारू दत्तात्रेय हैं। राजधानी चंडीगढ़ है। पड़ोसी राज्य हिमाचल प्रदेश, राजस्थान, पंजाब, उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड एवं दिल्ली हैं। और हरियाणा भारत का न्यूनतम लिंगानुपात वाला राज्य है। तो इसका लिंगानुपात कितना है? 879 है। और सबसे अधिकतम लिंगानुपात वाला जिला कौन सा है? तो वो कौन है? केरल है। कितना है? 1084। प्रमुख भाषाओं की बात करें तो हिंदी और हरियाणवी। जिले 22 हैं। राज्य के पुष्प कमल है। राज्य के वृक्ष पीपल है। राज्य के पक्षी काला तीतर है। राज्य के पुष्प नीलगाय है। लोकसभा सीट 10 हैं। राज्यसभा सीट 5 हैं और विधानसभा सीट 90 हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत का एकमात्र ऐसा कौन सा राज्य है जहां एक समान नागरिक संहिता लागू है? ऑप्शंस हैं। ऑप्शन ए गुजरात, ऑप्शन बी केरल, ऑप्शन सी गोवा, ऑप्शन डी महाराष्ट्र। तो भारत में एकमात्र ऐसा राज्य है गोवा जहां पर समान नागरिक संहिता लागू है। अब ये समान नागरिक संहिता से मैंने क्वेश्चन लिया है तो ये मैं बता दूं कि कानून और कार्मिक संबंधी संसद की जो स्थायी समिति है उसने गोवा की समान नागरिक संहिता की समीक्षा की है, इसलिए चर्चा में है, इसीलिए मैंने ये क्वेश्चन लिया है। यदि संवैधानिक दृष्टि से इसका प्रावधान देखें तो संविधान के भाग 4 में राज्य के नीति निर्देशक तत्व में, संविधान के भाग 4 में जो राज्य के नीति निर्देशक तत्व दिए हुए हैं उसके अंतर्गत अनुच्छेद 44 में समान नागरिक संहिता की बात कही गई है। अच्छा, ये समान नागरिक संहिता होता क्या है? तो समान नागरिक संहिता पूरे देश के लिए समान कानून के साथ ही सभी धार्मिक समुदायों के लिए विवाह, तलाक, विरासत, गोद, ये सभी कानूनों में एक रूपता का प्रावधान करती है। अब गोवा की बात हो रही है, गोवा की जानकारी ले लें तो इसकी स्थापना 30 मई 1987, मुख्यमंत्री प्रमोद सावंत, मुख्य न्यायाधीश दीपांकर दत्ता, राज्यपाल श्रीधरन पिल्लई हैं, राजधानी पणजी है, पड़ोसी राज्य महाराष्ट्र और कर्नाटक हैं, क्षेत्रफल 3702 वर्ग किलोमीटर है और क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे छोटा राज्य है, इसलिए इसका क्षेत्रफल भी आपको याद रखना है। अच्छा, क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा राज्य कौन है? तो सबसे बड़ा राज्य राजस्थान है। प्रमुख भाषाएं हिंदी, उर्दू, कोंकणी और कन्नड़ है। और गोवा में 2 जिले हैं। राज्य के वृक्ष की बात करें तो मत्ती है। राज्य के पक्षी काले कलगी वाली बुलबुल है। राज्य के पशु गोर है। लोकसभा सीट 2 हैं। राज्यसभा सीट 1 है और विधानसभा सीट 40 हैं। तो इतनी जानकारी आपको गोवा से मिल जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इंडो पैसिफिक इकोनॉमिक फ्रेमवर्क यानी कि IPEF के गठन की घोषणा की है, तो ये बताना है किस देश ने की है। ऑप्शन हैं, ऑप्शन ए USA, ऑप्शन बी जापान, ऑप्शन सी चीन, ऑप्शन डी आसियान। तो ये घोषणा USA के द्वारा की गई है और ये घोषणा टोक्यो में आयोजित क्वाड शिखर सम्मेलन की बैठक में की गई है। अब क्वाड की बात हो रही है तो क्वाड में कौन कौन से देश आते हैं? तो क्वाड में USA, जापान, भारत और ऑस्ट्रेलिया, ये क्वाड में आते हैं। अब बात आती है IPEF की कि IPEF यानी कि इंडो पैसिफिक इकोनॉमिक फ्रेमवर्क में
किन किन देशों को शामिल किया गया है, तो इसमें क्वाड के चारों देश प्लस दक्षिण कोरिया, न्यूजीलैंड, फिजी और आसियान के 10 सदस्य देशों में से 7 देश, जो कि आप मैप में देख भी पा रहे होंगे। और टोटल की बात करें तो टोटल 13 कंट्री जिसमें शामिल हैं। तो इस क्वेश्चन से आपको इतनी जानकारी मिल जाती है। और एक चीज़ का और ध्यान रखेंगे कि इस इंडो पैसिफिक इकोनॉमिक फ्रेमवर्क का चीन सदस्य नहीं है, वेरी इंपॉर्टेंट है, याद रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, राज्य विश्वविद्यालय अनुसंधान उत्कृष्टता योजना किसकी पहल है? ऑप्शन है, ऑप्शन ए विज्ञान और इंजीनियरिंग अनुसंधान बोर्ड, ऑप्शन बी विज्ञान और प्रौद्योगिकी विभाग, ऑप्शन सी पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय, ऑप्शन डी शिक्षा मंत्रालय। तो ये किसकी पहल है? ये विज्ञान और इंजीनियरिंग अनुसंधान बोर्ड की पहल है। और ये विज्ञान और प्रौद्योगिकी विभाग का ही एक निकाय है। कैसा निकाय है? वैधानिक निकाय है, याद रखेंगे। विज्ञान और इंजीनियरिंग अनुसंधान बोर्ड विज्ञान और प्रौद्योगिकी विभाग का एक वैधानिक निकाय है। इसका लक्ष्य क्या है? ये जो योजना शुरू की गई है राज्य विश्वविद्यालय अनुसंधान उत्कृष्टता योजना, तो इसका लक्ष्य है राज्य के विश्वविद्यालय और कॉलेजों में अनुसंधान को बढ़ावा देना। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, उद्यमी सखी पोर्टल को किस मंत्रालय ने लॉन्च किया था? ऑप्शन ए एमएसएमई मंत्रालय, ऑप्शन बी महिला एवं बाल विकास मंत्रालय, ऑप्शन सी वित्त मंत्रालय, ऑप्शन डी जनजातीय कार्य मंत्रालय। तो ये हाल ही में एमएसएमई मंत्रालय ने, हाल ही में नहीं बल्कि ये 2018 में लॉन्च किया गया था, हाल ही में ये चर्चा में है, इसीलिए मैंने ये क्वेश्चन लिया है। तो सबसे पहले तो यही याद रखेंगे कि उद्यम सखी पोर्टल को कब लॉन्च किया गया था? तो मार्च 2018 में किया गया था। किस लिए? महिलाओं को उद्यम में बढ़ावा देने के लिए, उनको अच्छी उद्यमी बनाने के लिए, उनकी सहायता करने के लिए एमएसएमई मंत्रालय द्वारा उद्यम सखी पोर्टल को मार्च 2018 में लॉन्च। माइक्रो स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइजेज मंत्री कौन है हमारे? तो ये नारायण तातू राणे हैं। महिला एवं बाल विकास मंत्रालय की बात करें तो कौन है महिला एवं बाल विकास मंत्री? स्मृति ईरानी है। वित्त मंत्रालय, वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण है। जनजातीय कार्य मंत्री अर्जुन मुंडा हैं। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, mygov.in का शुभारंभ प्रधानमंत्री द्वारा कब किया गया था? ऑप्शन है, ऑप्शन ए 26 जुलाई 2014, ऑप्शन बी 1 जुलाई 2017, ऑप्शन सी 16 जनवरी 2017, ऑप्शन डी 1 जनवरी 2015। तो 26 जुलाई 2014 को प्रधानमंत्री द्वारा mygov.in का शुभारंभ किया गया था और अब इसके 8 साल पूरे हो गए हैं। ठीक, इसके अंतर्गत इलेक्ट्रॉनिक्स व आईटी मंत्री कौन है हमारे? अश्विनी वैष्णव। इन्होंने माईगोव के 8 साल पर एक कार्यक्रम का उद्घाटन भी किया है। अब अन्य डेट्स की बात करें तो 1 जुलाई 2017 को जीएसटी लागू किया गया था। कल एक क्वेश्चन में मैंने गलती से 1 जनवरी 2017 बोल दिया था, तो उसे करेक्ट कर लेंगे। 1 जुलाई 2017 को क्या हुआ था? जीएसटी लागू किया गया था। 16 जनवरी 2016 की बात करें तो स्टार्टअप इंडिया कार्यक्रम की शुरुआत की गई थी और 1 जनवरी 2015 को नीति आयोग की स्थापना की गई थी। तो ये ऐतिहासिक डेट है, इन्हें याद रखेंगे। और इसमें जो है ये जो कार्यक्रम है mygov.in में युवाओं के लिए जिम्मेदार AI 2022 का शुभारंभ भी कक्षा 8 से 12 के छात्रों के लिए किया गया है, जिसका उद्घाटन किसने किया है? अश्विनी वैष्णव ने किया है। याद रखेंगे, इस कार्यक्रम का उद्घाटन जो आयोजित किया गया है, ये कार्यक्रम 8 साल पूरे होने पर, इसका उद्घाटन तो अश्विनी वैष्णव ने किया है, लेकिन इसकी शुरुआत की बात करें तो mygov.in की शुरुआत किसने की थी? ये प्रधानमंत्री द्वारा की गई थी 26 जुलाई 2014 को। नेक्स्ट है, नाइज ने किसको अपनी आगामी एक्स फिट 2 सीरीज स्मार्ट वॉच के एम्बेसडर के रूप में चुना है? ऑप्शन है, और अमिताभ बच्चन की बात करें तो एमवे इंडिया, एलेक्सा जो कि अमेजोन की ही कंपनी है, इनके रूप में अमिताभ बच्चन को चुना गया है। नेक्स्ट है, हाल ही में गूगल द्वारा यातायात डेटा सार्वजनिक करने वाला भारत का पहला शहर कौन सा बना है? ऑप्शंस हैं, ऑप्शन ए जयपुर, ऑप्शन बी मुंबई, ऑप्शन सी
औरंगाबाद, ऑप्शन डी चेन्नई। तो ऐसा करने वाला औरंगाबाद पहला शहर बन गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किस देश ने मुख्तार रोबो को धार्मिक मामलों का मंत्री नियुक्त किया है? ऑप्शन है, ऑप्शन ए सोमालिया, ऑप्शन बी पाकिस्तान, ऑप्शन सी बांग्लादेश, ऑप्शन डी ताइवान। तो ऐसा करने वाला देश बना है सोमालिया। इन्होंने मुख्तार रोबो को धार्मिक मामलों का मंत्री नियुक्त किया है। सोमालिया की राजधानी मोगादिशु है, करेंसी सोमालिया सीलिंग है और प्रेसिडेंट मोहम्मद अब्दुल्लाही मोहम्मद है। नेक्स्ट क्वेश्चन, 3 दिवसीय मौद्रिक नीति समिति की बैठक कहाँ आयोजित की गई है? ऑप्शन है, ऑप्शन ए मुंबई, ऑप्शन बी नई दिल्ली, ऑप्शन सी लखनऊ, ऑप्शन डी भोपाल। तो ये कहाँ आयोजित की गई है? मुंबई में आयोजित की गई है। नेक्स्ट है, वीआई का नया अध्यक्ष किसे चुना गया है? यानी कि वोडाफोन आइडिया का नया अध्यक्ष किसे चुना गया है? ऑप्शन ए रविंद्र टक्कर, ऑप्शन बी रवि किशन टक्कर, ऑप्शन सी अक्षय मुंद्रा, ऑप्शन डी मनीषा सेपेटो। तो हाल ही में वीआई का अध्यक्ष रविंद्र टक्कर को चुना गया है। अन्य ऑप्शंस को देखें तो रवि किशन टक्कर को हाल ही में LIC बोर्ड के अतिरिक्त निदेशक के रूप में चुना गया है। अक्षय मुंद्रा की बात करें तो इन्हें हाल ही में वीआई के CEO के रूप में चुना गया था। और मनीषा सेपेटो की बात करें तो ये पाकिस्तान में पहली महिला हिंदू DSP बनी है। अब आज के क्वेश्चन कंप्लीट होते हैं। चलिए अब 5 अगस्त 2022 के करंट अफेयर्स का रिवीजन करते हैं। तो शुरुआत करते हैं पहले क्वेश्चन से। पहला क्वेश्चन था, हाल ही में किस देश के राष्ट्रपति भारत की 4 दिवसीय यात्रा पर आए हैं? तो ये किस देश के आए हैं? मालदीव के राष्ट्रपति आए हैं। इनका नाम क्या है? तो इब्राहिम मोहम्मद सोलिह इनका नाम है। UPI किसके द्वारा विकसित किया गया है? तो UPI किसके द्वारा विकसित किया गया? भारतीय राष्ट्रीय भुगतान निगम यानी कि NPCI के द्वारा विकसित किया गया है। इसकी शुरुआत कब की गई थी? तो इसकी शुरुआत 2016 में की गई थी। नेक्स्ट है, वर्तमान में अंटार्कटिका में भारत के कौन कौन से केंद्र स्थापित हैं? तो वर्तमान में 2 केंद्र संचालित हैं, मैत्री एवं भारती। नेक्स्ट है, पिच ब्लैक किस देश की वायुसेना द्वारा आयोजित एक द्विवार्षिक अभ्यास है? तो ये ऑस्ट्रेलिया द्वारा आयोजित एक द्विवार्षिक अभ्यास है। नेक्स्ट है, हाल ही में चीन की चेतावनी के बावजूद अमेरिकी संसद की स्पीकर नैन्सी पेलोसी किस देश की यात्रा पर पहुंची हैं? तो ये किस देश की यात्रा पर आई हैं? ताइवान की। नेक्स्ट है, भारत का नया केंद्रीय सतर्कता आयुक्त CBC किसे नियुक्त किया गया है? तो सुरेश एन पटेल को भारत का नया केंद्रीय सतर्कता आयुक्त नियुक्त किया गया है। किस खेल में भारत ने 92 साल में पहली बार कॉमनवेल्थ गेम 2022 में गोल्ड मेडल जीता है? तो किसने जीता है? महिला लॉन बॉल्स की टीम ने जीता है। नेक्स्ट है, निर्मल मिश्रा कौन थी जिनका हाल ही में निधन हो गया? तो ये कौन थी? ये बंगाली गायिका थी। नेक्स्ट है, भारत की पहली 5G स्पेक्ट्रम नीलामी में कौन सी कंपनी शीर्ष बोलीदाता के रूप में उभरी है? तो ये कौन सी कंपनी उभरी है? रिलायंस जियो। नेक्स्ट देखते हैं, भारत के किस राज्य में मंकी पॉक्स से संक्रमित मरीज की पहली मौत हुई है? तो ये कहाँ पर हुई है? केरल में। यदि बात करें टोटल मामलों की तो इस समय भारत में टोटल 2 अगस्त तक 8 मामले देखने को मिले हैं, जिसमें 1 मरीज की मौत भी हो गई है केरल में। यदि विश्व के संदर्भ में बात करें इस बीमारी की तो सबसे पहले 1921 में केन्या में देखने के लिए मिली थी। भारत के लिए विश्व बैंक के कंट्री निदेशक के रूप में किसे नियुक्त किया गया? तो ये किसे नियुक्त किया गया है? आगस्तानो कुआमे को। किसे? आगस्ताने कुआमे को। PMO कार्यालय के निदेशक के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो श्वेता सिंह को नियुक्त किया गया है। नेक्स्ट है, भारत में स्टार्टअप इंडिया कार्यक्रम की शुरुआत कब की गई थी? तो कब की गई थी? 16 जनवरी 2016 को। नेक्स्ट है, अल्फाफोल्ड क्या है? तो ये एक AI टूल है यानी कि आर्टिफिशियल टूल है। नेक्स्ट है, भारत के प्रवासन और तस्करी को रोकने के लिए महाराष्ट्र सरकार ने किस राज्य सरकार के साथ समझौता किया है? तो ये पश्चिम बंगाल के साथ समझौता किया है। नेक्स्ट है, भारत में मंकी पॉक्स की स्थिति की निगरानी के लिए केंद्र द्वारा गठित टास्क फोर्स के प्रमुख कौन बने हैं? तो ये कौन बने हैं? VK पॉल। नेक्स्ट है, भारत ने कितनी आर्द्र भूमियों को रामसर साइट के रूप में नामित किया है? तो ये 10 और साइट्स को किया है। अब कितनी हो गई हैं? 64। याद रखेंगे भारत में अब कितनी रामसर साइट हैं? तो 64। अप्सरा क्या है? तो अप्सरा भारत का पहला परमाणु अनुसंधान रिएक्टर है। यह भारत का नहीं बल्कि पूरे एशिया का सबसे बड़ा पहला परमाणु रिएक्टर था। नेक्स्ट है, ये 18 ही क्वेश्चन थे कल के। तो यदि वीडियो आपने लास्ट तक देखा है
तो उसके लिए धन्यवाद। नमस्कार। आपका दिन शुभ हो, अच्छा हो, पढ़ते रहिए, मोटिवेशन बनाए रखिए और चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा बढ़ावा देते रहिए।